नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है असली फल। शाम का समय था। घर के बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और रसोई में बर्तनों की आवाज आ रही थी। दरवाजे के पास 16 साल का आरव चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। माँ ने उसे देखा और पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? आरव ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, माँ, लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सब मुझसे आगे निकल रहे हैं। माँ ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन आंखों में छुपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। वह उसके पास बैठ गई और बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा और मैंने कैसे दिन देखे हैं? आरव ने सिर हिलाया, नहीं माँ। माँ ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम्हारे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। सुबह 8 बजे घर से निकलते और रात 10 बजे लौटते। कई बार तो खाना भी ठंडा हो जाता था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मैं भी घर पर बैठकर सिलाई का काम करती थी ताकि तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। कई बार पैसे इतने कम होते थे कि हमें अपनी ज़रूरतें छोड़नी पड़ती थी, लेकिन हमने तुम्हारी पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा थी। माँ ने आगे कहा, एक दिन अचानक कंपनी बंद हो गई और तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई। उस दिन घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। खर्चे बढ़ते जा रहे थे और आमदनी बंद थी। मैंने पहली बार तुम्हारे पापा को इतना टूटा हुआ देखा था, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि वो हार नहीं मानेंगे। उन्होंने छोटे छोटे काम शुरू किए, कभी दुकान में मदद, कभी डिलीवरी, तो जो भी काम मिला वह कर लिया। मैंने भी ज़्यादा सिलाई का काम लेना शुरू कर दिया। हम दोनों ने बस एक ही सपना देखा था कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। आरव अब पूरी तरह से माँ की बातों में खो चुका था। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, फिर एक समय ऐसा आया जब तुम्हारी स्कूल फीस भरना भी मुश्किल हो गया था। स्कूल में तुम्हें निकालने की बात तक आ गई थी। उस रात हम दोनों सो नहीं पाए थे। तुम्हारे पापा बार बार यही सोच रहे थे कि कहीं तुम्हारी पढ़ाई ना छूट जाए। अगले दिन उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा पुरानी घड़ी बेच दी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी फीस भर सकें। उस घड़ी से उन्हें बहुत लगाव था, लेकिन तुम्हारे भविष्य से ज्यादा नहीं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पीछे कितनी मेहनत और त्याग छिपा है। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। तुम पढ़ाई में अच्छा करने लगे और हमें यकीन होने लगा कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन आज जब तुम खुद ही हार मानने की बात करते हो तो दिल टूट जाता है बेटा। आरव अब खुद को रोक नहीं पाया। वह उठकर माँ के गले लग गया और रोते हुए बोला, माँ, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं आपकी और पापा की मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। उस दिन के बाद आरव बदल गया। उसने खुद को संभाला, मेहनत शुरू की और हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करने लगा। वक्त के साथ उसने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने माता पिता का सिर भी गर्व से ऊंचा कर दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सफलता सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों के त्याग को समझने से मिलती है जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया होता है। धन्यवाद दोस्तों।